खासकर मौका जब नए साल का हो और जब इस मौके पर नशा करना ही नए साल के स्वागत की एक खतरनाक परंपरा बन चुकी हो। An 11-year-old boy, Shahrukh, not his real name, is arrested in March this year for committing theft. At the hearing, his mother tells the Juvenile Justice Board 3 that her child is a substance user. Shahrukh Khan's son, who was arrested in connection with the Mumbai cruise drug case on Sunday. Those snippets became headline for days, irrespective of the amount of drugs. All because of a law that was passed in 1985. This law is called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, or the NDPS Act, which prohibits manufacturing, trade, use of drugs in any form except for medical or scientific purposes. Today, some people regret creating that law. You go chase away all the suppliers, we have no issue. If a child who is 12 years, 13 years, 14 years has been caught for using drug, you put them in the jail. No, in this case, what will happen, those who are interested getting themselves treatment will not go to any treatment center. They will go to a treatment center which is not qualified treatment center, which is not in a public domain. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले एक नेशनल सर्वे किया था। उस सर्वे में निकल कर आया कि करीब 5 करोड़ लोगों को इलाज की आज जरूरत है। नया ड्रग यूजर नहीं बने, उस पर काम करने की जरूरत है। जो लोग ड्रग यूजर बन गए हैं उनको ट्रीटमेंट में लाने की जरूरत है। आज आर्यन खान का जो पूरा केस है उसके बारे में बात करेंगे, उससे उपजे कई सवालों के कई अलग पहलुओं पर बात करेंगे और समझेंगे कि क्या इस वक्त देश में जो पूरी बहस छिड़ी हुई है कि कानून में बदलाव की आवश्यकता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जेल नंबर 5 में लगभग 65 से 70% वो यंग बच्चे हैं, ये सिर्फ 18 से 21 साल के बच्चों के लिए है, जो सिर्फ और सिर्फ ड्रग रिलेटेड कानून के कारण वहां फंस गए जी। और हमारा एक ट्रीटमेंट सेंटर है उन बच्चों का, जो बच्चे जो ड्रग और क्राइम में है, उनको हमारे पास ऑनरेबल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के थ्रू हमारे पास भेजा जाता है। तो हम लोगों ने जब एनालाइज किया और ये रियलाइज किया कि जेल भेजना या इसको क्रिमिनलाइज करना, इसका कोई मतलब नहीं है। मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस के साथ हमारी संस्था बहुत काम कर रही है और करीब 500 जो डी-एडिक्शन सेंटर है पूरे इंडिया में, उनका एक जो प्रतिनिधित्व है मंत्रालय के साथ, हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया है कि इसको डिक्रिमिनलाइज कीजिए। जैसे ये प्रोसेस शुरू होगा, लोग ट्रीटमेंट में आएंगे। मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होनी चाहिए। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। माननीय, सबसे पहले तो मैं माननीय होम मिनिस्टर जी का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कल पहली बार पार्लियामेंट में ये कहा गया कि जो लोग नशा करते हैं वो विक्टिम हैं और उनको हमें स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, उनको हमें जेल नहीं भेजना है, उनको पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और पिछले लगभग 10, 15, 20 सालों से हमारी संस्था जैसे SPYM और हमारी जैसी बहुत सारी संस्थाओं ने बार बार रिक्वेस्ट किया पॉलिसी मेकर से कि प्लीज़ इस पर कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप स्टिग्मा लगाते हैं तो लोग इलाज के लिए आगे नहीं आते हैं, लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आते हैं और जब ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आएंगे तो जो भी हम लोग सप्लाई रिडक्शन का काम कर रहे हैं वो अधूरा रह जाता है। कल की जो ये बात है ये बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या होगा, इसमें धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ेगा ट्रीटमेंट में, लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि हाँ हम अपना इलाज करवा सकते हैं और उसका फायदा पूरे देश में करीब, जो भारत सरकार का जो आंकड़ा है, करीब 5 से 6 करोड़ लोग आज के तारीख में नशा पे डिपेंडेंट हैं, उनके इलाज के लिए वो खुलकर बाहर आएंगे। ये बहुत बड़ी चीज कल हुई है।